हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो वेलकम टू गॉड करियर्स यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक मींस लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या कहते हैं क्लाइंट पढ़ा था। रेस्ट क्लाइंट हम लोगों ने बनाया था। जैसे कि ब्राउज़र होता है, स्वैगर में क्लाइंट हम लोग स्वैगर क्लाइंट यूज करते हैं, उसी प्रकार से हम लोगों ने रेस्ट टेम्पलेट पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो रेस्ट टेम्पलेट में मैंने मेथड सारे बना दिए थे और सारा एक्सप्लेनेशन कर दिया था, बट रन करके नहीं चला पाया था। ठीक है, क्योंकि बीच में लाइट चला गया था और हमारा आगे हम पढ़ा नहीं पाए थे। ठीक है, सडनली हमारा स्विच ऑफ हो गया था, एक तो माइक भी चला गया था। ठीक है, तो आज हम लोग उसको आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ पहले मैंने क्या क्या बताया हुआ था इसमें। एक चीज़ मैंने और गलती की हुई थी कि मुझे ऐसा करना चाहिए, इसको नेक्स्ट लाइन में करना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि हर किसी को ये दिख जाए एटलीस्ट, और आगे चल के मैं हमेशा कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा ये इस तरीके से लिखने का। ठीक है, आपको सारा चीज़ें पता होंगी क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ। ठीक है, तो मैंने कुछ मेथड्स बनाए थे, सारे अभी भी नहीं टेस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैंने मेथड तो बना दिया, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ आपको ये सिग्नेचर मेथड का क्या है, कौन कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं वो बताने का मेरा मकसद था। ठीक है, जो कि हमने बता दिया, बट एक दो हम जो है यहाँ पे टेस्ट कर भी लेंगे। ठीक है, जैसे कि पहला हमने लिया था बेस यूआरएल और ये हमारा एमपी एड यूआरएल। तो एड यूआरएल में हम लोगों ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे जाओगे, एक्चुअली एड यूआरएल में जाओगे, एड ईएमपी एड यूआरएल है। ठीक है, तो ईएमपी एड यूआरएल में गेट ऑल ईएमपी एड्रेस, मतलब इम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट आएगा और साथ साथ में एड्रेस भी आएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देख लें हमारा चल रहा है, अगर ओल्ड एपीआई चला के देखें यहाँ पे हम ये, तो इसमें हमारा डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये चेक करना है एक बार हमें। तो अब डेटा नहीं आ रहा है, आई थिंक मुझे दोबारा इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हमें दोबारा से चलाना पड़ेगा। तो इसको हम चला देते हैं, इसमें डेटा भी हमें फिल करना पड़ेगा तभी हम डेटा गेट कर पाएंगे, है ना। और दूसरा यहाँ पे हम लोग रेस्ट में चाहें तो एक पोस्ट भी बना लें, हम अगर कोशिश करेंगे तो शायद हो जाएगा, टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा क्योंकि आज मुझे वेब क्लाइंट में भी बताना है। ठीक है, एक कोशिश में अगर हो जाता है तो अच्छा है। पोस्ट हमारा कोई है क्या, एक्सचेंज पोस्ट फॉर एंटिटी है। ठीक है, पोस्ट फॉर ऑब्जेक्ट है, एड एम पी एड यूआरएल। ठीक है, ये सेम है, एम पी एड यूआरएल मतलब पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट एक साथ में हमने ऐड करना था यहाँ पे। तो इसको अगर हम कॉल कर दें, पहले हम वहीं से ऐड कर लेते हैं ठीक दूसरी सर्विस को, क्योंकि हमारा देखो एक बार फिर से जो डायरेक्टली इसी लेक्चर पे आए हुए हैं उनको मैं बता दूं कि अलग एक हमने कोड की से अलग बनाया सर्विस, जिसको हम एज अ क्लाइंट यूज करेंगे, जहां से हम रिक्वेस्ट को हिट मारेंगे। ठीक है, किस एपीआई को, किस सर्विस को हिट मारेंगे हमारा, तो वो जो सर्विस है ये वाला सर्विस है जिसका नाम है स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट। और इस एपीआई, इस प्रोजेक्ट में हमारी कुछ सर्विसेज एपीआई बनी हुई है। ठीक है, यहाँ आप देखोगे तो ये एपीआई बनी, इनको हम यहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये जो कंट्रोल यहाँ पे जो है दूसरी प्रोजेक्ट बनाया जिसका पोर्ट हमारा आपको मैंने दिखा दिया है, एक बार और दिखा देता हूँ। पोर्ट हमारा क्या है, दो अलग अलग पोर्ट पे रन हो रहे हैं। ठीक है, 8181 पे रन हो रहा है और एक 8182 पे रन हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ मैं एक बार फिर से कंफर्म कर दूँ, ये 8182। तो इस प्रोजेक्ट में अगर देखा जाए तो इसमें मैंने कंट्रोलर में कई सारी एपीआई बना रखी हैं ऑलरेडी से। ठीक है, जैसा कि एग्जांपल में आप देखोगे गेट ऑल एम्प्लॉय का है। ठीक है, गेट ऑल एड्रेस, एड्रेस एम्प्लॉय के एड्रेस भी गेट कर सकते हो। गेट ऑल ईएमपी एड्रेस, मतलब ईएमपी और एड्रेस दोनों को मिला करके रिस्पॉन्स बनाया हुआ। ठीक है, एम्प्लॉय हैज लिस्ट ऑफ एड्रेस, तो इस टाइप का है ये। ठीक है, तो इसके बाद में अगर हम और नीचे जाएंगे तो इसके अलावा हमारे गेट बाई आईडी भी है, इसी प्रकार ऐड एम्प्लॉय भी है, ऐड एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ऐड करने के लिए है, ऐड एड्रेस, एड्रेस ऐड करने के लिए एपीआई बना हुआ है। इसी प्रकार से एमपी एड्रेस, तो ए भी एक बना हुआ है ऐड एम्प्लॉय, जिसमें कि आप सारा कुछ ऐड कर सकते हो। ठीक है,
यहाँ पे एम्प्लॉय भी और एड्रेस भी दोनों एक साथ में, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसी एपीआईज को यूज करेंगे यहाँ पे, जो कि हमने टेम्पलेट यूज किया हुआ था। तो मैंने सारा कुछ आपको बता दिया था। एक बार हम ऐसा करते हैं, पहले गेट चला लेते हैं, और जिससे कि हमारा ज़्यादा टाइम ज़्यादा ना निकल जाए, कुछ पढ़ा भी ना पाए, ठीक है। इसके साथ हम वेब क्लाइंट भी बता देते हैं, इसके बाद में हम टाइम बचेगा तो हम उसको पोस्ट करके भी दिखा देंगे, ठीक है। तो अभी हमारा सिर्फ एक दो एपीआई को टेस्ट करना है, गेट वाले को सिर्फ। आपको फिर से मैं एक चीज़ आपको एक्सप्लोर कर देता हूँ कि मैंने कोड क्या लिखा हुआ था, ठीक है। आप लोग देख सकते हो, इस तरीके से हम गेट पोस्ट कर सकते हैं, पुट भी कर सकते हो, इसी प्रकार डिलीट भी कर सकते हो, सारा कुछ है। बट अब हमने ज़्यादा सभी पे फोकस नहीं किया हुआ, ठीक है। गेट फॉर एंटिटी, गेट फॉर ऑब्जेक्ट, पुट फॉर एंटिटी, ये मैंने यूज किया हुआ। एक्सचेंज यूज किया, एक्सचेंज में तो सारे कुछ कर सकते हो, ठीक है। एक्सचेंज में गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट सारा कुछ कर सकते हो। उसका रीजन क्या है, क्योंकि इसमें हम अलग से देते हैं यहाँ पे HTTP मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे HTTP मेथड गेट करोगे तो गेट हो जाएगा, पुट करोगे तो पुट हो जाएगा, पोस्ट करोगे तो पोस्ट हो जाएगा, डिलीट करोगे तो डिलीट हो जाएगा। डिपेंड करेगा, अगर आप पोस्ट कर रहे हो तो यहाँ पे बॉडी आपको डालनी पड़ेगी। अब अभी हम गेट कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो बॉडी नहीं, सिर्फ हेडर है, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको। ये जरूरी इसलिए सीखना है, काम करने में भी बहुत जरूरी है, दूसरा आपको इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है अगर आप एक्सपीरियंस हो थोड़ा बहुत, ठीक है। तो हमारा रन हो गया है, ये तो रन हो ही गया है, बट उसमें हमें डेटा थोड़ा फिल करना है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम जो हमारा स्प्रिंग, ये आप इंडेक्स 81 82, ठीक है, स्प्रिंग बूट है, इसमें हम डेटा यहीं से फिल कर देते हैं, ठीक है। और फिर वहाँ पे गेट वाला हम टेस्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम एम्प्लॉय को ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक हमने ऑलरेडी डाल रखा है ऐड एम्प्लॉय में, तो हम एक काम करते हैं, डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। तो चलो ऐड हो गया 1 आईडी के साथ, ठीक है। इसी प्रकार हम 2 आईडी के साथ एक और एम्प्लॉय ऐड कर देते हैं, राज करके, और प्राइस हम इसमें 222 कर देते हैं, ठीक। तो एक और एम्प्लॉय ऐड हो गया। तो आईडी 1 और 2 के साथ 2 एम्प्लॉय ऐड हो गए, ठीक है। एड्रेस भी हम ऐड कर देते हैं, एक एम्प्लॉय के लिए कर देते हैं या दोनों के लिए कर देते हैं। तो एड्रेस करेंगे यहाँ पे, ऐड एड्रेस। तो किस एम्प्लॉय के लिए करें, अभी हमने एम्प्लॉय आईडी 2 लिया, मतलब सेकंड वाले के लिए हम ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कैच्ड है ना, तो इस वजह से हमें दोबारा फिल नहीं करना पड़ेगा। तो इसकी एम्प्लॉय आईडी 1 बने, एम्प्लॉय आईडी सॉरी एड्रेस आईडी 1 है, एम्प्लॉय आईडी 2 के लिए रिकॉर्ड चला गया, ठीक है। इसके बाद में हम एम्प्लॉय आईडी 1 के लिए भी डाल देते हैं, सिटी बंगलोर है, इंडिया है। हम यहाँ पे सिटी भी चेंज कर देते हैं, कानपुर, इंडिया, और हम कुछ और डाल देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से एम्प्लॉय आईडी 1 के लिए भी, मतलब एम्प्लॉय आईडी 1, एम्प्लॉय 1 हैविंग 1 एड्रेस एंड एम्प्लॉय 2 आल्सो हैविंग ओनली 1 एड्रेस, ठीक है। तो अब हम अगर टेस्ट करें यहाँ से पहले, तो हमारा रिकॉर्ड किस टाइप का आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो एपीआई बनी हुई है ऑलरेडी से, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है टेस्ट करने में। तो गेट ऑल एमपी एड्रेस, मतलब यहाँ पे एम्प्लॉय और एड्रेस दोनों को एक साथ फेच करना है, तो वो हमें एपीआई यहाँ पे चेक करनी है। अगर यहाँ से चल रहा है तो फिर वहाँ से भी चलना चाहिए। देखो इस तरीके का हमारा आ रहा है, ठीक है। आईडी 1 है, आईडी 2 है, और एम्प्लॉय एड्रेस में एम्प्लॉय हैविंग ओनली 1 एड्रेस विद आईडी 2, ठीक है, और एम्प्लॉय 2 हैविंग 1 एड्रेस ओनली विद आईडी 1, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपके एम्प्लॉय आईडी के ऊपर, ठीक है। ये एम्प्लॉय आईडी 2 की एड्रेस है, ठीक है। एम्प्लॉय 2 जो है वो एड्रेस रखता है ये, ठीक है, और एम्प्लॉय 1 जो है वो एड्रेस रखता है। आईडी देखो, एम्प्लॉय आईडी 1 है और इसकी एम्प्लॉय आईडी 1 है। ये रिलेशनशिप आगे हम लोग पढ़ेंगे जेपीए में, अभी हम दिखाएंगे हमने कोड कैसे किया हुआ, उससे प्रॉब्लम क्या है, और आगे चल के हम लोग उसको कैसे जेपीए या हाइबरनेट के थ्रू सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा चल रहा है, ठीक। अब हम चलते हैं अपना इस एपीआई पे। यही सेम ऑब्जेक्ट हम गेट करते हैं किससे, क्लाइंट के थ्रू। तो देखो यहाँ पे कर जाओगे, ये हमारा प्रोजेक्ट एक बार फिर से देख लो, ऊपर टॉप पे दिख रहा होगा कोर क्यूएस ऐप, ठीक। यहाँ पे हमने जो कंट्रोलर यहाँ पे कहाँ गए, सर्विस, हाँ, तो सर्विस में ये गेट ऑल एम्प्लॉय एड्रेस 1, बेस यूआरएल तो सेम ही रहेगा, बट एट emp एट यूआरएल, ठीक है। एम्प्लॉय और एड्रेस का यूआरएल ये है, ठीक है। अगर emp एट यूआरएल को बार दोबारा फिर से चेक करोगे तो ये उसी एपीआई को बताता है
EMP एड URL को गेट ऑल EMP एड्रेसेस, ठीक, एम्प्लॉय गेट ऑल EMP एड्रेसेस, जो कि सेम API है जो आप यहाँ पे हिट किए थे, ठीक है, ये गेट ऑल EMP एड्रेसेस एम्प्लॉय, ठीक है। तो यही API को हम अब यहाँ से हिट करेंगे, ठीक। एक बार हम स्वैगर मार लेते हैं और हमारा प्रोजेक्ट दोबारा चलाया भी है या नहीं, चल गया है वैसे, ठीक। इस पे कोड की जैसा भी चल चुका है और इसको हमें डायरेक्ट हिट मारना है क्योंकि मैंने दिखा नहीं पाया था उस लास्ट लेक्चर में, तो एक बार शो कर देता हूँ, फिर मैं वेब क्लाइंट पे चलता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। तो ये हमारा है ऑब्जेक्ट गेट ऑल EMP एड्रेस, तो इस टाइप का हमारा आना चाहिए, ठीक है, सिग्नेचर ये जो दिख रहा है, ये डेटा नहीं है, ये तो डिफ़ॉल्ट एक तरीके से स्ट्रक्चर बताता है, जेसन स्ट्रक्चर इस टाइप का होना चाहिए रिस्पॉन्स का, ठीक। तो यहाँ पे ट्राई आउट करते हैं, तो आ भी गया देखो एक ही बार में, ठीक है। तो इस तरीके से देखो सेम डेटा होना चाहिए, ये डेटा और वो डेटा। अब इसका जो हमारा बन रहा है API, देखो हम क्या एड कर रहे हैं, कोड क्यूरियस ऐप \client \get all employee एड्रेस, ठीक है। तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट है कोड क्यूरियस ऐप वाला चल रहा है ना, ये कोड क्यूरियस ऐप वाला चल रहा है, जबकि ये वाला जो URL हिट मार रहे थे हम स्प्रिंग बूट ऐप के थ्रू मार रहे थे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप डेटा फेच कर सकते हो। अब हम चलते हैं वेब क्लाइंट पे, चाहे तो एक और हम URL हिट मार के दिखा देते हैं, बस हम API एक्चुअली बार बार लिखना नहीं चाहते ना कंट्रोलर में, तो यही एक प्रॉब्लम है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये वाला मेथड हम कॉल कर देते हैं टू वाला, तो इसमें ऑल EMP एम्प्लॉय, जितने एम्प्लॉय थे सिर्फ एम्प्लॉय को फेच करेगा, ये लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय देगा, एड्रेस नहीं देगा, ठीक है। तो टू वाला मेथड कॉल कर देते हैं, ठीक, वन की जगह यहाँ पे टू कर दो सिंपली, और इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा बट सॉरी एक चीज़ मुझे गलती, रिस्पॉन्स नहीं चेंज किया मैंने, रिस्पॉन्स तो चेंज करनी पड़ेगा क्योंकि उसमें सिर्फ एम्प्लॉय चाहिए हमें, ठीक है, एड्रेस नहीं चाहिए। तो एक बार हम यहाँ पे जाते हैं और हम इसको हिट मार देते हैं गेट ऑल एम्प्लॉय, ठीक, ऑल एम्प्लॉय वाला हम मारते हैं। अगर देखो ऑल एड्रेस वाला मारोगे तो डेटा आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि API बनी ही नहीं है उसके लिए, तो यहाँ पे डेटा आएगा कि नहीं आएगा। ये क्या हमने गेट किया, ऑल एड्रेसेस एम्प्लॉय गेट ऑल एड्रेसेस, ठीक है। तो ऑल एड्रेस वाला कोई भी API मारोगे एक ही कॉल हो रहा है, मैं कंफ्यूज में एकदम पड़ गया, ठीक है। ये एम्प्लॉय ID, ठीक, एम्प्लॉय ID एम्प्लॉय ID सिटी कंट्री स्टेट, यानी कि यहाँ पे एड्रेस ही आया, ठीक है। गेट ऑल एड्रेस में एड्रेस आ गया है, बट ये आया कहाँ से, एक बार मैं एम्प्लॉय वाला मारता हूँ फिर इसके लिए, क्योंकि API तुमने एक ही बनाया हुआ है ना, तो दो थोड़ी ना बनाया हुआ है, दोनों में डेटा एक ही आएगा। यहाँ पे ID नेम सैलरी, ओके सॉरी, तभी मैं कहूँ कैसे आ रहा है ठीक है, तो मैं इसमें जाना चाह रहा, तभी मैं कहूँ कि API हमने एक ही बनाई है कंट्रोलर में, ठीक है। ये वाली API मुझे हिट मारनी है, हम स्प्रिंग बूट में चले गए थे, एम्प्लॉय क्लाइंट कंट्रोलर, ठीक है। मैं भी एकदम शॉक हो गया कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे API एक ही यहाँ पे बनी, तो एक ही शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गेट केवल एक ही शो कर रहा है, तो गेट ऑल एम्प्लॉय एड्रेस, API का जो URL पाथ है वो हमने पैटर्न है जो वो मैंने चेंज किया ही नहीं है, तो वही रहेगा, बट डेटा हमने चेंज कर दिया बैकएंड पे, ठीक है। तो इसको ट्राई आउट मारोगे तो यहाँ पे डेटा जो है वो नहीं आएगा, दूसरा आएगा, ठीक है, नेम ईमेल सैलरी, तो ये एम्प्लॉय का आ गया। इसी प्रकार आप अगर चेंज कर दो, क्योंकि कंट्रोलर पर सिर्फ मैं चेंजेस नहीं मार रहा हूँ API का, क्योंकि API अलग अलग हम बना नहीं रहे ना, इसलिए चाहे तो हम बना भी सकते थे, इतना टाइम भी नहीं लगता, बट कोई नहीं। अब इसको 3 वाला मारते हैं, 3 में हमने क्या रिस्पॉन्स रिटर्न करवाया, अब देखो यहाँ पे हमने करवाया है, अच्छा 3 भी 1 के ही इक्वल है, तो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं। तो इस तरीके से आप इसमें हिट मार सकते हो, ठीक है। यहाँ एक बार फिर से देख सकते हो। अब हम लोग देखो यहाँ इसी प्रकार पोस्ट भी है, पोस्ट फॉर ऑब्जेक्ट है, और इसके बाद में एक हमने एक्सचेंज वाला बनाया था, तो एक्सचेंज वाला जो है, चाहे तो एक्सचेंज वाला भी टेस्ट कर लो आप, ठीक है।
और तो अब इससे के बाद हम लोग चलते हैं वेब क्लाइंट पे, चलते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो वेब क्लाइंट, इसमें एक मिनट इशू रिजॉल्व कर दूं, मैंने 1 कर दिया है ना रेफरेंस, तो इसका टाइप चेंज कर देते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं वेब क्लाइंट के ऊपर, ठीक। वेब क्लाइंट अगर आपको यूज करना है, एक्चुअली इसके लिए वेब फ्लक्स लाइब्रेरी आपको ऐड करनी पड़ेगी, डिपेंडेंसी, ठीक है। तो इसके लिए हमें मेवन डिपेंडेंसी हमने ऑलरेडी ऐड कर रखा है, क्योंकि आपको सारा कुछ पता है क्यों हम पहले से ऐड करके यहाँ पे डाउनलोड कर चुके हैं, ठीक है, इंस्टॉल मार चुके हैं एक बार, तभी अवेलेबल है, ठीक है। तो ये वेब फ्लक्स आपने यूज कर लिया। अब इसके लिए हमें वेब फ्लक्स लाइब्रेरी जब यूज करो, आप ऐड कर दोगे तो आपको वेब क्लाइंट जो है अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो हम सिंपली जाते हैं वेब क्लाइंट बनाते हैं। यहाँ पे हमारा जो क्लाइंट है, इसका नाम भी चाहे चेंज कर दो, क्योंकि अब इसका केवल ये रेस्ट टेम्पलेट नहीं बना रहा है ना, ठीक है। अब इसका काम और ज़्यादा हो गया, क्योंकि ये वेब क्लाइंट भी बनाने लगा। तो यहाँ पे रेस्ट टेम्पलेट की जगह क्लाइंट कॉन्फ़िग कर दो इसको, ठीक है। ये अब रेस्ट क्लाइंट कॉन्फ़िग हो गया ये। अब इसमें क्योंकि हम वो भी बनाएंगे ना वेब क्लाइंट, तो यहाँ पे हालांकि मैंने बना रखा है पहले से ही, ठीक है, थोड़ा टाइम सेविंग के लिए। तो यहाँ पे देखो आपने क्या किया, वेब क्लाइंट से हम जैसे इसमें बनाए, तो वैसे ये वेब क्लाइंट डॉट बिल्डर, तो इससे आपको डायरेक्टली वेब जो हमारा है क्या मिल जाए, वेब क्लाइंट मिल जाता है, ठीक है। वेब क्लाइंट का बिल्डर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक। इसके बाद में बिल्डर में आप बेस यूआरएल आपका क्या है वो यहाँ पे ऐड, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे भी यूआरएल ऐड कर सकते हो, बेस यूआरएल, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी कर सकते हो, वहाँ पे दिखाया नहीं था बट यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है। बेस यूआरएल ऐड कर सकते हो, कुकी ऐड कर सकते हो, हेडर ऐड कर सकते हो। हेडर में क्या क्या जाएगा कि मीडिया टाइप क्या है, डेटा जो आप भेज रहे हो वो मीडिया टाइप के एप्लीकेशन जेसन वैल्यू है, ठीक। कंटेंट टाइप, तो इस प्रकार से कंटेंट टाइप में हमने मीडिया टाइप बता दिया जेसन, ठीक। कंटेंट टाइप क्या हमारा जेसन डेटा है, और हमने बिल्ड करिए, तो इससे हमारा वेब क्लाइंट ये बन गया। जब आपके पास ये वेब क्लाइंट बन गया, तो यहाँ पे आप रेफरेंस इसका यूज कर सकते हो, ऑटोवार या क्वालिफायर या रिसोर्स के थ्रू। बट यहाँ पे हम रिसोर्स यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसको यहाँ पे बीन का नेम हमने चेंज किया, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप यूज कर सकते हो, जैसे हमने रेस्ट टेम्पलेट किया वैसे ही वेब क्लाइंट को किया हुआ, ठीक। अब यहाँ पे मेथड्स केवल हमें बदलने हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज़ का काम करता हूँ। ये एम्प्लॉय वाला रिजल्ट आपको चाहिएगा, तो एम्प्लॉय ये दोनों ही हम बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कमेंट डाल देते हैं ऐसे करके, चाहे तो हम ऐसा डबल स्टिक करके मार देते हैं, वेब फ्लक्स, ठीक। इस तरीके से यहाँ पे फ्लक्स कर देते हैं, है ना। और यहाँ पे हम मोनो कर देते हैं, ठीक। फ्लक्स और मोनो दोनों चीज़ें मैं बताऊंगा अलग अलग करके। और यहाँ पे ये आ रहा है, दूसरे इसमें आ रहा है एम्प्लॉय एड्रेस, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब मैं थोड़ा इसको बता देता हूँ, इसमें थोड़ा अंतर क्या है रेस्ट टेम्पलेट में और वेब फ्लक्स में, ठीक है। तो रेस्ट टेम्पलेट देखो, वेब फ्लक्स पहली बात तो मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ कि रेस्ट टेम्पलेट हमारा एक तरह डेप्रिकेट हो रहा है, यानी कि अब मेंटेनेंस में है इस समय, ठीक है। उसके लेटेस्ट वर्जन, ज़्यादा वर्जन नहीं आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो इसमें वेब क्लाइंट है, ठीक है, इसके धीरे धीरे फीचर्स भी ऐड होते रहते हैं इसमें, वर्जन स्प्रिंग का वर्जन के हिसाब से। और इसमें दूसरा बात ये है कि हमारा सिंक्रोनस और असिंक्रोनस दोनों टाइप का आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। सिंक्रोनस क्या होता है कि आपने एक तरह के, जो सिंक्रोनस मतलब क्या था मैंने आपको बताया था, सिंक्रोनाइज टाइप का, ठीक है। सिंक्रोनाइज से सिंक्रोनस आप समझ सकते हो, ठीक है, कि रिक्वेस्ट को सिंक्रोनाइज कर दिया, मतलब एक रिक्वेस्ट जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक दूसरी रिक्वेस्ट वहाँ नहीं आगे प्रोसेस के लिए नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का हमारा ब्लॉकिंग टाइप का होता है। असिंक्रोनस मतलब कि रिक्वेस्ट आपने एक बार सेंड कर दिया, इसके बाद में फ्लो आगे बढ़ गया आपका, और उसका जब रिस्पांस वापस आ जाएगा तब आप वहां से गेट कर सकते हो। और जब तक नहीं आता है डेटा, मैं क्योंकि हो सकता है आपका एपीआई थोड़ा स्लो, टाइम लग रहा हो आने में डेटा, तो ऐसा नहीं है कि डेटा जब तक नहीं आए तब तक आपका कंट्रोल जो है, जो इंटरप्रेटर कंट्रोल है जो वहीं पर रुक जाएगा।
या तो वहाँ पर रुकेगा नहीं, ठीक है, आपका आगे चला जाएगा कंट्रोल। इसके बाद में जब डेटा आ जाएगा एक तरीके से, मैंने आपको कुछ बताया है शायद इससे रिलेटेड, हाँ, जो थ्रेडिंग मल्टी थ्रेडिंग बता रहे थे, तो वहाँ पे हमने फ्यूचर ऑब्जेक्ट के बारे में बात किया था, ठीक है। तो फ्यूचर में क्या, अपने डेटा को फ्यूचर में रैपर में होल्ड कर लिया। इसके बाद में आप जब सारा डेटा एक साथ में आ जाए तब उसको इटरेट करने के बाद में सारे आप धीरे धीरे करके गेट कर सकते हो, एक एक करके, ठीक है। तो वहाँ पे था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ वहाँ पे क्या था, डेटा अगर नहीं आया, पूरा रिक्वेस्ट आपने हिट मार दिया, तो एक बार पहली बार भी गेट करो, आप जब वहाँ से फ्यूचर से गेट करोगे तो वहाँ पे ब्लॉक लगे, वहाँ पे तो ब्लॉक गेट जैसे ही कॉल करोगे तो ब्लॉक लग जाएगा, ठीक है, यानी कि लॉक हो जाएगा। यहाँ पे डेटा जब आ जाएगा रिस्पॉन्स में, तभी आपका आगे आप क्या कहते हैं, जब डेटा आ जाएगा, तो कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि डेटा आपने गेट कर दिया एक बार ब्लॉक लग गया, नहीं, यहाँ पे पूरा आपका प्रोसेस आगे चल के चलता ही रहेगा, ठीक है। मतलब नेक्स्ट प्रोसेस मतलब मल्टी लाइन से एग्जीक्यूट करती रहेंगे, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ब्लॉक लग गया वहीं पे रुक गया, ठीक है। सिंक्रोनस और आसिंक्रोनस, ठीक है। रिएक्टिव प्रोग्रामिंग भी कह सकते, इसमें होता है, यूज कर सकते हो रिएक्टिव प्रोग्रामिंग की तरफ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जावा एड के कॉन्सेप्ट्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। लैम्डा एक्सप्रेशन है, कंज्यूमर है, प्रेडिकेट्स है, जो हमने आप पढ़ा चुके हैं, ठीक है। बाई कंज्यूमर है, बाई प्रेडिकेट है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको यहाँ पे मिलेंगी देखने को, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट आउट जिस जो भी मैथड, डिफरेंट डिफरेंट मैथड यूज करोगे उस पर आपको ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक है। तो ये है, देखो यहाँ पे फ्लक्स है, यहाँ पे मोनो मतलब सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए मोस्टली यूज करना है, और फ्लक्स मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। आगे हम बताएंगे कैसे कैसे हम इसको मल्टीपल, कई तरीके से आप डेटा को रिट्रीव कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पे देखो, इसको हम हटाते हैं, चाहे तो अभी हम इसको ऐसा करते हैं, यहाँ पे नया बना लेते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा वेब क्लाइंट था डॉट, अब हमें गेट करना है, तो देखो सिंपल सा, बहुत इजी ये लाइब्रेरी प्रोवाइड किया गया है। डॉट गेट करोगे, लाइन चेंज कर दो जरूर, क्योंकि रीडेबल बन रहेगा अच्छे से। अब आपको क्या गेट कर रहे हो, बट यूआरएल आपने नहीं डाला, तो यहाँ पे यूआरएल देखो मिल जाएगा, यूआरआई, ठीक है। तो यूआरआई आप पास कर सकते हो, यहाँ पे यूआरआई में भी देखो आप पैरामीटराइज भी कर सकते हो, डेटा भी भेज सकते हो पैरामीटर में, ठीक, क्वेरी पैरामीटर भेज सकते हो। यूआरआई देखो बिल्डर, यहाँ पे यूआरआई बिल्डर यूज करके आप क्वेरी पैरामीटर भी भेज सकते हो मल्टीपल, ठीक है। देखो मैं आप एक बार देख लेता हूँ कैसे भेजते हैं, ठीक है, मुझे भी ध्यान नहीं है, बट मैं ये इसको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आपने यूआरएल भेज दिया, कॉमा यूआरआई, ये फंक्शन दिया हुआ था, ठीक है, फंक्शन है तो इस तरीके का बनेगा, ठीक। और यूआरआई बिल्डर डॉट, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेरी, ठीक है, पाथ, पाथ दे सकते हो, आपने मान लो पाथ दिया, ठीक है, डॉट, फिर आपने पाथ सेगमेंट भी दे सकते हो, क्वेरी पैरामीटर दे सकते हो, मान लो की हो गया कुछ, कॉमा वैल्यू हो गया, ठीक है। होस्ट पोर्ट क्वेरी परम, ये देखो क्वेरी परम है, ठीक है। यूआरआई इन्फो, बहुत सारे फील्ड्स हैं जो यहाँ पे आप इजीली भेज सकते हो, ठीक है। क्वेरी पैरामीटर इससे भेजते, क्वेरी नहीं, क्वेरी पैरामीटर यहाँ पे यूज करना था मैं, ठीक। मुझे लगा क्वेरी परम होगा नहीं, बट है। यहाँ पे देखो की वैल्यू दो पैरामीटराइज है, ठीक है, 2 पैरामीटर्स हैं इसमें, और कंट्रोल जन, तो इस तरीके से आप मल्टीपल तरीके से ऐसे भेज सकते हो। ये की हो जाएगा, कॉमा वैल्यू हो जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे यूआरआई भेज दिया, इसके बाद में क्या करना है, एक्सेप्ट टाइप बताना पड़ेगा कि आपको डेटा किस टाइप का चाहिए, तो मीडिया टाइप आप डाल सकते हो, ठीक है। मीडिया टाइप एप्लीकेशन जेसन कर दिया आपने, ठीक। तो इस तरीके से ये बनता है। यहाँ पे देखो कुछ बग दिखा रहा है, बट रिटर्न टाइप इन लैम्डा एक्सप्रेशन कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू यूआरआई। तो इसमें क्या है, इसको हमें ये यहाँ पे क्या दिखा रहा है, शायद यहाँ पे कुछ बिल्ड विल्ड करना पड़ेगा, डॉट एक्सेप्ट
क्योंकि अभी हम उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं। नहीं सॉरी, यहाँ पे ठीक है। पाथ होस्ट बिल्ड करते हैं अगर हम इसको, तो इस तरीके का बनेगा। ठीक, मैंने बोला ना बिल्डर है, तो बिल्डर के बाद में बिल्ड जरूर लगाते हैं। जैसे कि हम लोग क्या कहते हैं, वेब क्लाइंट डॉट बिल्डर यूज किया, उसमें भी बिल्ड किया बाद में, ठीक, जिससे कि ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए। बिल्डर पैटर्न आपको मैंने बताया था, आपको पता होगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं, बट अभी हमें ये रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, इतना सारा हमें करने की जरूरत नहीं, बट वो रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आपको करना होगा। ठीक है, तो अभी हम इसको हटा दे रहे, बट आपको ये सारी चीज़ें बतानी थी, ऐसे हम कर सकते हैं। और इसको थोड़ा और लेफ्ट में कर दें जिससे कि आपको पूरा दिखे। दूसरी बात मुझे याद रखनी है, आप चाहें तो रिमाइंड करवा सकते हो, यहाँ पे हमें नेक्स्ट लाइन में करना है। ठीक है, पूरा एक लाइन में नहीं करना है ज़्यादातर, क्योंकि आपको फिर दिखेगा नहीं। तो इस तरीके से करना है। कुल मिला के अभी तो हमें हटाना ही है, तो इसको हम हटा देते हैं। अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ URI है। ठीक, और URI कौन सा है, बेस URL हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, बेस URL आपको नहीं डालना है, सिर्फ और सिर्फ URI डालना है। ठीक, पैटर्न। और ये स्ट्रिंग में नहीं है, सॉरी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें चाहिए। ठीक, तो URI हो गया, एक्सेप्ट बता दिया मैंने। अच्छा, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। अब हम क्या कर सकते हैं, डॉट, और हम पढ़ा रहे हैं इसमें फ्लक्स वाला। ठीक, तो एक्सचेंज टू फ्लक्स आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो यहाँ पे। देखो, जैसे एक्सचेंज टू फ्लक्स देखोगे आप, यहाँ पे देखना फंक्शन आपको मिल रहा है ये। ठीक है, ये क्या है, फिर से फंक्शन है, यानी कि आपको फंक्शन टाइप का लैम्डा फंक्शन बनाना पड़ेगा। कैसे, यहाँ पे रिस्पॉन्स टेंस टू रिस्पॉन्स, देखा, उस फंक्शन टाइप का है लैम्डा एक्सप्रेशन डॉट, एक पैरामीटर आ रहा, और यहाँ से बॉडी टू फ्लक्स आप यूज कर सकते हो, क्योंकि हम फ्लक्स ही यूज कर रहे हैं। ठीक, बॉडी टू फ्लक्स यूज किया। टाइप क्या बताओगे, किस टाइप का डेटा आपको चाहिए, इस टाइप का चाहिए। ठीक है, डॉट क्लास, ये बता दिया। और इसके बाद में अभी देखो, हमने यहाँ पे टाइप लिस्ट नहीं बताया ना, एरे बताया हम इसमें, क्योंकि ये एक्चुअली मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ही देता है, इसीलिए मैंने बताया ना ये फ्लक्स तभी हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है। ठीक है, सिंगल ऑब्जेक्ट निकालना होता है तो मोनो करते। अब यहाँ पे देखो, सबसे अच्छा इजी लाइब्रेरी देखना क्या मिलता है आपको, आप भी एकदम से प्रसन्न हो जाओगे। ये देख रहे हो, कलेक्ट। ठीक, यहाँ पे आप कलेक्ट यूज कर सकते, चाहे तो आप यहाँ पे स्ट्रीम भी यूज कर सकते हो। आई थिंक स्ट्रीम भी होना चाहिए। अच्छा, टू स्ट्रीम दिया हुआ है। ठीक है, बट हमें टू स्ट्रीम यूज करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक हमारे पास फ्लक्स ऑब्जेक्ट आ गया है, और इससे हम कलेक्ट कर सकते हैं कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट। ठीक, देखो ये कन्वर्ट हो गया। ठीक, अब ये देखना है इसका टाइप क्या आ रहा है, मुझे मेन चीज़ तो ये देखना है। ठीक है, यहाँ पे हमने एरे लिया था, हम यहाँ पे रिटर्न मारते हैं। अच्छा, और इस वाले को हटा देते हैं, क्योंकि हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं रही। टाइप अभी हमें देखना है, क्योंकि हमें यहाँ पे चाहिए था रिस्पॉन्स, बट अभी भी टाइप उसमें कन्वर्ट नहीं हुआ, इसका मतलब मुझे और कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, ये अभी भी मोनो ही दे रहा है मुझे, है ना, अब ये मोनो दे रहा है। ठीक, अब क्या ये दे रहा है, मोनो दे रहा है। तो अब एक काम और कर सकते हो, देखो यहाँ पे मोनो आ गया, तो चाहे तो यहाँ पे आप ब्लॉक भी कर सकते हो, तो भी सही है। ठीक, लेकिन हम एक काम सोच रहे थे इसमें, कि ये ब्लॉक नहीं, ये भी नहीं करना पड़ेगा, और आपको जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आप नोट भी कर सकते हो। कंट्रोल जेन मैंने किया इस तरीके से, इससे भी आपका ये कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ये लाइन थोड़ा लंबी जा रही है यहाँ तक, और इसको हम ब्रेक भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक, एक काम मैं ये सोच रहा था, यहाँ पे हम स्ट्रीम यूज करें, या फिर मैप, फ्लैट मैप, एनी स्ट्रीम, देखते हैं अभी और क्या क्या है इसमें। ठीक, आल, बफर, वैसे मैं स्ट्रीम ही यूज करना चाह रहा था, टू स्ट्रीम करते हैं, डॉट
ठीक है। अब ये ब्लॉक हटा दो, देख रहे हो, ये भी कर सकते हो आप, देखा जादू। तो ये एक तरीका आप अपना सकते हो। इसके बाद में हम ये यहाँ पे फ्लक्स यूज मोनो वाला भी हम कमेंट कर देते हैं, यहाँ कमेंट नहीं करते हैं क्योंकि वक्त तो आ नहीं रहा है इसमें। इसको हम कॉल करके यूज करते हैं, ठीक है। ये भी रिस्पॉन्स हमारा सेम ही टाइप का देगा, बट हमने तरीका चेंज कर दिया है। यहाँ पे इसको हम एक काम करें, चाहे तो कॉपी भी कर लें, इसमें एड्रेस हम फ्लक्स वेब यूज कर लेते हैं, ठीक है, कॉमन रहेगा, इसी को बार बार चेंज करके हम यूज करेंगे, ठीक है। तो अलग मैंने एपीआई बना दिया, दो आप कंट्रोलर में दो एपीआई आपको दिखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम एड्रेस ना यूज करके फ्लक्स यूज करेंगे, देखा, क्योंकि टाइप एक ही है तो इसमें यहाँ पे कोई इशू नहीं आएगा। और इसको हम रीस्टार्ट मारते हैं। स्टार्ट हो गया। और अब हम कंट्रोलर कौन सा आइटम मारेंगे, यहाँ पे वेब वाला मारेंगे, ठीक है, एड्रेस वाला नहीं मारेंगे, क्योंकि एड्रेस वाला आप ऑलरेडी देख चुके हो, वो चल भी रहा था। ये एड्रेस वाला तो चल ही रहा था, अब वेब वाला मारते हैं, इसको ट्राई आउट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। देखो डेटा आ गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसी को हम एक काम और करते हैं, मोनो के थ्रू भी निकालने की कोशिश करेंगे, है ना। ये मैंने फ्लक्स का बता दिया है, और मैं सोच रहा हूँ, अच्छा इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ, ठीक। इसको हम एक काम करते हैं, मोनो कर देते हैं, ठीक। इसको हम फ्लक्स कर देते हैं, ठीक है। क्यों, अब क्योंकि मैं सोच रहा हूँ इसका मैं बना रहने देता हूँ, और एपीआई बढ़ जाएंगी, वो अच्छा है थोड़ा, और इससे हमारा कोई घाटा तो है नहीं, ठीक है। अभी एपीआई ये बना नहीं है, बना है, कमेंट नहीं कर दिया आई थिंक हमने, या फिर कमेंट नहीं किया था आई थिंक, ये वाला मेथड है। रिटर्न टाइप ये क्या दे रहा है, प्रोवाइडेड लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। अब हम यहाँ पे सिर्फ लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय निकालेंगे। देखो यहाँ पे अभी हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट टेम्पलेट यूज किया था, बट अब हम यहाँ पे वेब क्लाइंट यूज करेंगे जैसे पहले यूज किया था, ठीक। नीचे करते हैं, यहाँ पे वेब क्लाइंट लाते हैं, जो हमने ऊपर दिया है ना, ये वाला इतना इतना तो आप पहले से ही लिख लो, ठीक। इसमें कोई एक्स्ट्रा चेंजेस, अलग चेंजेस नहीं है। इसके बाद का जो पार्ट है, यहाँ पे आप चाहें तो एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक। एक्सेप्ट कर लिया, फिर डॉट करके, फिर आप चाहे एक्सचेंज टू फ्लक्स भी कर सकते हो, या फिर के कोई ज़्यादा ऑप्शन इसमें है नहीं, ठीक है, ये एक ही ऑप्शन है। यहाँ पे हम एक काम करते, एक्सेप्ट नहीं, सॉरी एक्सेप्ट तो मैं ऑलरेडी कर चुका था। मैं क्या कह रहा था, एक्सेप्ट नहीं, बट यहाँ पे हम क्या, मुझे याद नहीं आ रहा, एक बार देख लेता हूँ। इसकी जगह पे हम रिट्रीव, हाँ सॉरी, ये वाला रिट्रीव, ठीक है, रिट्रीव आपने किया, फिर आप यहाँ पे चाहे तो बॉडी टू फ्लक्स कर लो, बॉडी टू फ्लक्स, बॉडी टू मोनो कर लो, ठीक। ये बॉडी टू मोनो कर लो, यहाँ पे बॉडी टू मोनो कर लिया, ठीक। बॉडी टू मोनो करके फिर आपने डॉट किया। अब यहाँ पे क्या करोगे, बॉडी टू मोनो के बाद में आप बॉडी टू मोनो, बट यहाँ पे एक्चुअली मोनो में हमें डालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये भी क्या, देखो यहाँ पे आपको दिखा देते हैं पैरामीटर क्या मांग रहा था, ये पैरामीटराइज टाइप रेफरेंस, ठीक है। तो ये हमारा क्या मांग रहा, क्लास टाइप, तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा रिटर्न टाइप। तो क्लास सिंपली बता नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें चाहिए लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, ये वाला, ठीक है।
तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो न्यू पैरा, ये मैं ऑलरेडी देखो तरीका बता चुका हूँ आपको कि पैरामीटराइज वाला कैसे यूज करते हैं। ठीक, अब आप यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर सकते हो, ये हो गया डॉट, आप डॉट ब्लॉक भी कर सकते हो। ठीक, और इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो, आई थिंक देख रहे हो, तो यहाँ पे सब्सक्राइब करके डायरेक्टली प्रिंट भी करवा सकते हो, तो रिटर्न में नहीं चाहिए अगर आपको कुछ भी। ठीक है, या आप यहाँ पे बहुत से इसमें ऑप्शंस हैं, अगर आपको कुछ मॉडिफाई करना, मान लो आप लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय था, एम्प्लॉय या लिस्ट ऑफ कस्टमर था, कस्टमर का आप एड्रेस चाहिए था, तो लिस्ट ऑफ कस्टमर से आप जो एक ऑब्जेक्ट आएगा कस्टमर, तो वहाँ से गेट एड्रेस निकाल सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पे अगर आपको चाहिए लिस्ट ऑफ सिर्फ एड्रेस सिटी, ठीक, तो मॉडिफाई जो जावा मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, तो उससे आपको पता चल जाना चाहिए। ठीक है, कि जब भी हम स्ट्रीम के बाद में मैप करते हैं, मैप मतलब बीच में मॉडिफाई करने वाला, या हम उसमें क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। फिल्टर का मतलब क्या है, कुछ डेटा को फिल्टर करना। मैप का मतलब क्या है, कुछ ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई चेंज कर देना। ठीक है, जो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट था, एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट से आपको कुछ अलग चाहिए, जैसे कि आपका पहले मान लो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय था, बट आपको चाहिए लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय नेम चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपको मॉडिफाई करना, तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। फ्लैट मैप आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, लिस्ट ऑफ लिस्ट वाला जो पार्ट है वो केवल लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे डायरेक्टली ब्लॉक कर सकते हो, तो जिससे कि आपका यहाँ से हमारा रिस्पॉन्स मिल जाएगा। या आपको यहाँ ड्यूरेशन देनी है तो ड्यूरेशन भी दे सकते हो। ठीक, टाइम ड्यूरेशन, मैंने गलत लिख दिया था थोड़ा, ड्यूरेशन। ठीक, यहाँ पे जो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पे टाइम दे दो, कितना टाइम देना है, मान लो 5 सेकंड का टाइम दे देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे दे सकते हो। अब ये वाला हम हटा देते हैं क्योंकि हमें ये रिटर्न चाहिए ही नहीं। ठीक, ना ही मुझे ये चाहिए। और मैं आपको बताऊँ, ऐसा कोई इतनी अच्छे से कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। ठीक है, तो आप अगर को मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब आप कोडिंग कर रहे हो, किसी भी प्रोजेक्ट में फ्रेशर ही क्यों ना हो, बट ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, और ऐसा बहुत ज़्यादा समझाने के इसके अच्छे से आपको बहुत ज़्यादा कमी मिलेंगे आपको ऐसे लेक्चर्स कहीं पे भी ढूंढोगे आप। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको दोबारा रिस्टार्ट मारते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस मैं बता रहा हूँ, देखो बताया मैंने दो ही है, दो में ही मैंने मल्टीपल तरीके बता दिए आपको। इसको भी देखो दूसरा तरीका एक बार और मैं बताऊंगा, इसको मैं और तरीके से कैसे हम बना सकते हैं इसको। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है मेथड, डायरेक्टली देख रहे हो एक्सटेंड टू फ्लक्स, तो एक्सटेंड टू मोनो करके डायरेक्टली यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हमने ऐसे यूज किया है तो ऐसे भी कर सकते हो। अब हमारे पास एपीआई 2 बन गई होंगी यहाँ पे। ठीक है, एक बार रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं चलता है कि नहीं। नहीं चलता है तो भी हम दूसरे तरीके बताएंगे, क्योंकि कभी कभार पार्सिंग का बग आ जाता है। अगर आपने थोड़ा भी प्रॉब्लम कर सही से हैंडल नहीं किया, ऑब्जेक्ट किस टाइप का था और आप यहाँ पे किस टाइप में मैप करवा रहे, तो पार्सिंग की बग आती है। जब भी कभी पार्सिंग की बग आए तो आप समझ लेना क्या इशू है। ठीक है, देखो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय हमारा आ गया। ठीक है, अगर आपकी पार्सिंग बग आ रही है, कभी कभार आपको जरूर मिला होगा, तो आप ये समझना कि आपने इनको सही से हैंडल नहीं किया। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं आपको दिखा भी दूँ, यहाँ पे जो था बॉडी टू फ्लक्स था आपका। ठीक है, अगर यहाँ पे आप पैरामीटराइज करके फिर लिस्ट ऑफ, क्योंकि लिस्ट आपको चाहिए था, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय रिस्पॉन्स कर देते तो आपका, और यहाँ पे फिर ब्लॉक मार देते, ठीक है, रिस्पॉन्स के लिए, तो आपका प्रॉपर वर्क नहीं करता। सही, ठीक है, और यहाँ पे मैंने सिर्फ जबकि चाहिए था रिस्पॉन्स में लिस्ट, बट यहाँ पे मैंने सिंगल डाला हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट देता ही देता है। ठीक है, और ये केवल मोनो मतलब ये सिंगल, जो भी आप पास करोगे उसका सिंगल ऑब्जेक्ट देगा। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय का सिंगल ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, इस वजह से ये डायरेक्टली ब्लॉक हम कर पा रहे हैं। ठीक, तो इस तरीके से वेब क्लाइंट पे आप वर्क कर सकते हो। ठीक है, और इसमें कुछ बताना आई थिंक मुझे नहीं लगता है ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है। हाँ, डिलीट करना है आपको। ठीक है, पुट करना है, पोस्ट का हाँ एक मैं और बता देता हूँ। ठीक है, पोस्ट का तो पहले मैं इसमें बताता हूँ रेस्ट। अब एक मान के चलो लेक्चर आपका खत्म हो चुका है। ठीक है, लेकिन अब मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊँ जो पोस्ट वाला भी मैं सोच रहा था, तो टाइम मेरे पास 10-12 मिनट है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको भी निकाल ही दूँ। ठीक है, पोस्ट फॉर एंटिटी मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ये 4 वाला है, एड्रेस 4 वाला, यहाँ पे मैंने सिंपली ऐसे ऐड किया हुआ है। ठीक है,
एम्प्लॉय पास किया हुआ है, यूआरएल एमपी एड यूआरएल यहाँ पे दिया हुआ है, ये तो हमारा है नहीं। और हमारा 4 वाले में देखें, अगर हम एड क्या करवा रहे हैं, 4 वाले में हमने एम्प्लॉय ऐड कराया, ठीक, एम्प्लॉय हम पास कराए और एम्प्लॉय ऐड करवा रहे हैं, ठीक है। तो एक काम हमें करना पड़ेगा, सबसे पहले ये वाला एपीआई हम कंट्रोलर की उठा लेते हैं यहाँ से, ठीक, क्योंकि हम कोड लिखने से अच्छा है ऐड वाला जो है यहाँ से हम उठा लेते हैं। ऐड एड्रेस, ठीक है, और ऐड एड्रेस ये हो गया, ऐड एम्प्लॉय ये हो गया, ठीक। तो यहाँ पे हम कंट्रोलर में जब जाएंगे तो यहाँ पे हम ये SLF4 जो मैंने नहीं ऐड किया है, यहाँ पे देख रहे हो, तो यहाँ पे हम ये भी हटा देते, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये हमारा जो है सर्विस क्लाइंट वाला डाल देते हैं। और ऐड एम्प्लॉय मेथड अभी बना नहीं है, बट 4th मेथड मैंने जो आपको बोला था उसी में इसको हम अटैच कर देते हैं, ठीक है, 4th नंबर का ये वाला। ठीक है, तो ये हमारा गेट वाला नहीं, हालांकि हम इसमें ऐड भी मेथड का नाम भी थोड़ा चेंज कर दें, ऐड ऑल एम्प्लॉय एड्रेस मेथड का नाम हालांकि थोड़ा सही नहीं है, बट मैं चलो वही बना रखता हूँ क्योंकि हम ज़्यादा मॉडिफाई नहीं करना चाहते। ये मान के चलो ये हमारा पोस्ट वाला है, ठीक है, ऐड एम्प्लॉय मेथड जाएगा, ऐड एम्प्लॉय रिक्वेस्ट बॉडी में आएगा आपके पास, इसी को आपने इसमें पास कर दिया है और ये कॉल करेंगे। ये तो पूरा ही गलत मैंने लिखा हुआ था क्योंकि यहाँ पर रिटर्न में लिस्ट नहीं आएगा, ठीक है, इस पे मत ध्यान देना कि मैंने यहाँ पे कैसे लिखा था कैसे नहीं, आपको मैंने सिग्नेचर बताया था सिर्फ, ठीक, पोस्ट वाला। अरे ये तो सही था, एज लिस्ट नहीं सही था, ठीक, चलो अब नाम भी चेंज कर ही देते हैं इसका, ठीक। थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ना एड ऑल एम्प्लॉय करके, एम्प्लॉय हम एक ही ऐड कर रहे हैं बट एड ऑल एम्प्लॉय लगा रखे हैं फालतू में, ठीक है, तो थोड़ा, ठीक। तो ये हमारा हो गया, एम्प्लॉय आप पास करोगे और यहाँ पे ऐड करना है, एम्प्लॉय जाएगा, ठीक है, सिग्नेचर हमारा सही है बट ये यूआरएल हमारा जो है ऐड यूआरएल, ये यूआरएल चेंज करना पड़ेगा आपको क्योंकि ऐड वाला हमारा ऐड एम्प्लॉय ये वाला है, ठीक है। ठीक है, एम्प्लॉय जाएगा, ये जाएगा और ये गेट बॉडी रिटर्न जाएगा, ठीक है। तो ये हमने एक बनाया हुआ है, सिंपल सा है, ऐड एम्प्लॉय का मेथड है, इसको हम रिटर्न फिर से रन कराते हैं एक बार। अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं प्रॉपरली तो मैं इसमें और अच्छी चीज़ें बताऊंगा आपको, ठीक है। अगर आप अच्छे से सपोर्ट करते हैं तो आगे चल के इसमें हम सिक्योरिटी कैसे ऐड करते हैं, ठीक है, हम SSL कैसे ऐड करते हैं, ठीक है, कैसे हम इसमें कॉन्फ़िगर करेंगे, तो SSL सर्टिफिकेट कैसे हम कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है, वो सारी चीज़ें रेस्ट टेम्पलेट और हमारा वेब क्लाइंट दोनों में हम बताएंगे, ठीक है। ऑथेंटिकेशन सर्वर कैसे यूज करेंगे, इसमें कौन सा ऑथेंटिकेशन सर्वर ऑथराइजेशन सर्वर यूज करना है हमें, वो सारी चीज़ें हम आगे करके बताएंगे, ठीक है, लेकिन आपको सपोर्ट करना है तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर हम डिमोटिवेट होने लगे तो हो सकता है हम बंद भी कर दें पढ़ाना। डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर है ये, अच्छा अच्छा, यहाँ पे मल्टीपल मेथड्स आ चुके हैं, ठीक है, तो हमने क्या करना था, ये वाला करना था। ट्राई आउट में जाते हैं, यहाँ पे हम आईडी अपने तरफ से देते हैं कुछ 3 4 करके, ठीक है,
यहाँ पे हम ताज बनाते हैं, ठीक, ताज करते हैं और इसको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं। यहाँ पे देखो बग आ गया, ठीक है। बग क्या आया हुआ, मेथड नॉट अलाउड, क्योंकि मेथड नहीं अलाउड होगा, बिल्कुल सही बात है। क्यों नहीं अलाउड हो रहा, आपको पता होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ न कुछ गड़बड़ किया है। ऐड एम्प्लॉई है तो पोस्ट मैपिंग ही, एम्प्लॉई बट यहाँ पे क्या आ रहा था, सैलरी नहीं ऐड किया मैंने, या सैलरी आया ही नहीं था। यहाँ पे मैंने क्रिएटेड किया, ये तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज़ यहाँ पे कॉल आई होगी, मैं डिबग करके देख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने कहीं ना कहीं पोस्ट फॉर एंटिटी ये कर लिया हमने। लाइन नंबर यहाँ से मिल जाएगा हमको, ठीक। स्टार्ट होने के बाद में यहाँ पे देखो HTTP एरर एक्सेप्शन क्रिएट, टाइम का भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। जो हमने टाइम ड्यूरेशन दिया है, हो सकता है उसका भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो दिखा भी रहा है वैसे ही कुछ, कोई ऐसी कोई बग नहीं दिखा रहा है जो कि कोड के थ्रू हो। बट हम एक बार अगर करें इनिट, देखो इनिट ड्यूरेशन फॉर स्पेसिफिक API 3 मिलीसेकेंड, क्लाइंट एरर एक्सेप्शन क्रिएट, प्रॉपर एक्सेप्शन का नाम भी नहीं दे रहा, ठीक है। HTTP क्लाइंट एरर एक्सेप्शन, क्लाइंट का एरर का एक्सेप्शन दिखा रहा, और यहाँ पे रेस्ट टेम्पलेट, ये जो हमारा कॉन्फ़िग बनाया था वो हमने तो इसमें दिखा ही नहीं रहा है। मतलब बग यहीं पे है, ठीक है। नहीं, टाइम का कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत मैंने दे रखा है। तो यहाँ पे हमने क्या गड़बड़ किया, पोस्ट फॉर एंटिटी में देखते हैं। URI हो गया, और टाइप रिस्पांस टाइप हो गया, ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट हो गया, और रिस्पांस टाइप हो गया। ये जो बेस URL एड ऑल एम्प्लॉय, बेस URL एड ऑल एम्प्लॉय, एड ऑल एम्प्लॉय में अगर हम जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है मालूम है, क्योंकि यहाँ पे मैंने दिया नहीं सही, एट ऑल एम्प्लॉई, ऑल एड्रेस जो वेरिएबल है, एड URL ये हमने थोड़ा गलत दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। हमें ऐड वाला चाहिए ना, गेट वाला नहीं, मैंने नाम गलत दे दिया यहाँ पे, ऐड गेट ऐड कर दिया, ठीक है। ऑल नहीं सॉरी, ऐड है भी नहीं, मैंने गलत सोच करके कर दिया, ठीक है। तो कोई नहीं, हमारी गलती थी यहाँ पे, हमने उसको था कुछ और, दिमाग में कुछ और बैठा लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, 2 URL और बना लेते हैं, ठीक है।
ऑल की जगह ऐड कर लेते हैं, ठीक, एम्प्लॉय और यूआरएल जो पाथ है हम यहाँ से उठा लेते हैं इसका, ठीक। और एड्रेस वाला भी हम यहाँ से उठा लेते हैं, ठीक। ये सारी गलतियाँ हो सकती हैं, कभी कभार ऐसा होता है ना, ध्यान नहीं दिया आपने तो ये हो जाता है, ठीक है। बट आपको ध्यान से करना है ज़्यादातर। तो ऐड यहाँ पे ऐड एम्प्लॉय है, ठीक है, ऑल की जगह ऐड कर देना है और आपका वेरिएबल बन जाएगा। ऑल की जगह आपको ऐड कर देना है, ठीक। यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे भी वही कर देना है ऐड, ठीक। तो ये हमारा बनना है। अगर एक बार हम अगर नहीं चलता डिबग कर लेंगे, क्योंकि हमारा डेटा यूआरएल क्या बनना है वो चीज़ वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ इसको बता दूँ, फिर मैंने कुछ थ्योरी पार्ट शायद आई थिंक लिखा था, वो हम दिखा देंगे आपको। वेब क्लाइंट के रिकॉर्डिंग ही है, बिना रिफ्रेश मारे नहीं, यूआरएल शायद चेंज हुआ है हमारा कुछ। ऐड एम्प्लॉय, ठीक है, ऐड एम्प्लॉय को ही ट्राई आउट करते हैं और इसमें हम डालते हैं 3 आईडी, यहाँ पे हम डालते हैं कुछ और ताज, ठीक। तो ताज @12345 और यहाँ पे हमारा 333.33 जो भी है इस तरीके से ऐड करते हैं ये। चलो ठीक है, हो गया कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं डेटा को, चलेगा। बट वही है कि कहीं हमने उस कल जो मैंने किया था एक्चुअली, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने ध्यान नहीं दिया था कि हमारा डेटा रिटर्न क्या आएगा, क्योंकि एपीआई टेस्ट करना ही नहीं था मेरा, ठीक है। सिर्फ हमने आपको मेथड का जो है सिग्नेचर जो होता है वो मैंने सारी चीज़ें बता दी कि मेथड का पैरामीटर क्या होगा, ओवरलोडेड किस टाइप का बना हुआ है, उस तरीके से मैंने आपको बताया हुआ था, ठीक है। इसी प्रकार आप एक्सचेंज से भी पोस्ट करवा सकते हो, ठीक है। एक्सचेंज वाला जो हमारा है मेथड ये वाला, ठीक है। तो एक्सचेंज वाले को भी हम कॉपी करके यहाँ पे ऐड एम्प्लॉय छोड़ो, ये एड्रेस कर दो, ठीक है। एड्रेस कर दो यहाँ पे, ये सही है। एक्सचेंज में देखो क्या होगा, ऐड एड्रेस, ठीक है। मेथड हमारा एचटीटीपी मेथड पोस्ट रहेगा और यहाँ पे जो बॉडी है, ठीक, ये यहाँ पे एड्रेस आएगा, ठीक है, आपके पास। सिर्फ और सिर्फ आपको ये पैरामीटर जो है एचटीटीपी एंटिटी, ठीक है, ये यहाँ पे आपको डाल देना है, ठीक। और पैरामीटराइज्ड में जो है हमारा यहाँ पे भी एड्रेस ही जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो एड्रेस में भी हम चाहें तो इसको एक बार टेस्ट कर लें। कंट्रोलर में जाते हैं, ऐड एम्प्लॉय हमने बनाया हुआ है, ऐड एड्रेस कर लो, मेथड का नाम चेंज कर दो और यहाँ पे हमारा ADDRESS जो है आ जाएगा और ये टाइप जो बॉडी है भी हमारा चेंज हो जाएगा और ADD यहाँ पे भी कर देते हैं, ठीक। ठीक है, बस केवल थोड़ा नेमिंग टाइप चेंज करना हर जगह और ये बन जाएगा हमारा। एड्रेस हैज प्राइवेट एक्सेस इन सर्विस,
ये प्राइवेट एक्सेस है तो इसको हम पब्लिक कर देते हैं। ओ ओके, सॉरी मैंने क्या किया, हम वेरिएबल को एक्सेस कर रहे थे। अब ठीक है, ठीक है, रिजॉल्व सारा इशूज। फिर हम यहाँ पे जाते हैं, फिर करते हैं यहाँ पे रन कराएंगे, और ये हमारा एक्सचेंज के थ्रू भी हो जाएगा। चाहे तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, आपको सारा कुछ साफ दिखे जिससे कि ठीक है, रीडेबिलिटी भी रहती है। ऐसे ही आप लिखोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, कोड में भी रियल टाइम पर भी ऐसा ही, ठीक है। अब आप अगर देखोगे तो एक एपीआई यहाँ पे बढ़ जाएगी, देख रहे हो, एड्रेस पोस्ट वाला एक बढ़ गया आपका एपीआई। और आपको ट्राई आउट करना है यहाँ पे, आईडी एम्प्लॉय आईडी किसके लिए, 3 के लिए, एम्प्लॉय के लिए, और इसकी आईडी 4 बना देते हैं, और सिटी हम डाल देते हैं दिल्ली, इंडिया, और यहाँ पे हम ऐसा कुछ भी कर देते हैं, ठीक है। देखते हैं कुछ बना कि नहीं बना, देख रहे हो ये बन गया कि नहीं। अब देखो ये 3 के लिए बन गया। अब मैं एक बार फिर से एपीआई हिट मारता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी पीपीआई बनी हुई है और मैंने शायद रिमूव नहीं किया था, ठीक है। तो फ्लक्स वाला अगर हम ट्राई आउट करें इसको, देख लो सारा डेटा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। 3 वाला देखो हमने ऐड किया था, दिल्ली, ताज, ये तीनों ऐड, दोनों ऐड किए थे, एम्प्लॉई और उसका एड्रेस अलग से ऐड किया मैंने, ठीक। तो इस तरीके से आपको वर्क करना है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट करें मेरा, और आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली हैं। अब मैं इसमें जेपीए का देखो मैं दिखा देता हूँ क्या रोल आने वाला है, ठीक है। अभी अब आप देखोगे यहाँ पे जो हमने ऐड किया है एम्प्लॉय एड्रेस, ठीक है, ऐड एम्प्लॉय एड्रेस हमने यूज किया हुआ है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे बतानी थी, मैं बता देता हूँ। एम्प्लॉय एड्रेस किया तो यहाँ पे हमारे पास देखो ऐड वाले में क्या आ रहा है डेटा हमारे पास में, इस तरीके का आ रहा है, ठीक है, आईडी, नेम, ईमेल, सैलरी और लिस्ट ऑफ एड्रेसेस, ठीक है। बट हमने इसको यूज सेव कैसे कराया है वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे मैंने क्या सेव, कैसे सेव किया, क्योंकि हम जेपीए यूज नहीं कर रहे थे। देखो यहाँ पे हमने ये क्या किया, सेव एम्प्लॉय किया हुआ है, ठीक है। इससे हमने यहाँ पे देखो ये जो एम्प्लॉय था, एम्प्लॉय रिस्पॉन्स है, में दो चीजें हैं, एम्प्लॉय का एड्रेस है और लिस्ट ऑफ एड्रेसेस है, ठीक। सॉरी, एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय के लिस्ट ऑफ एड्रेस, एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन और लिस्ट ऑफ एड्रेस है। तो एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन देखो मैंने बिल्कुल अलग निकाली है। तो पहले हमने एम्प्लॉय को सेव कराया, फिर बाद में हमने उसके जो लिस्ट ऑफ एड्रेस है, emp.get लिस्ट ऑफ एड्रेसेस थे, उसको मैंने अलग रिपोजिटरी के थ्रू दोबारा से सेव कराया, एड्रेस रिपोजिटरी जो कि था ये, ठीक है। लेकिन अगर हमने प्रॉपर रिलेशनशिप यूज किया होता तो हम एक ही रिपोजिटरी बना करके उसको इजिली हम इसको सेव करा सकते थे। अब इससे रिलेशनशिप क्या बनता है, 1 टू मैनी रिलेशनशिप। 1 अगर एम्प्लॉय है उसके मल्टीपल एड्रेस होने चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से मल्टीपल टाइप की रिलेशनशिप बनती है, 1 टू मैनी, मैनी टू 1, मैनी टू मैनी, और मैनी टू 1, और 1 टू 1, ठीक है। तो इस तरह के 4 रिलेशनशिप बनती है। तो इसमें हम एसोसिएशन, कंपोजिशन, सारी चीज़ें हम पढ़ाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ में आईडी जनरेटर्स क्या होते हैं, कितने तरीके से आईडी को जनरेट करते हैं, और इसमें हम हाइबरनेट को जेपीए के साथ में कैसे इंक्लूड करके हम स्प्रिंग बूट में यूज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ में हम काफका का भी पढ़ाने वाले हैं, और काफका हमारा स्टार्ट होने वाला है। थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं। और एक चीज़ मैं बताने वाला था, शायद क्या था, इसी के ही रिलेटेड था, ठीक है, अभी कुछ याद नहीं आ रहा। थैंक यू गाइस, बाय, मिलते हैं।